As I sometimes repeat, we should remind ourselves that the purpose of the Bible study is to help in our practical life. जैसे मैं कई बार दोहराता हूँ कि हमारे बाइबल अध्ययन का उद्देश्य यह है कि वो हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारी सहायता करे. If our knowledge of the Bible is just limited to our intellectual level, it is going to help us in no way. अगर हमारा बाइबल का जो ज्ञान है वो केवल दिमागी स्तर तक, हमारे बुद्धि तक ही, दिमाग तक ही सीमित रहे तो फिर उससे हमें कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली. Some years back, I used to regularly examine my own life in one area. कुछ वर्षों पहले मैं बार-बार अपने जीवन को एक क्षेत्र में जांच कर देखता था. That is like this. I used to ask myself, मैं अपने आप से ये प्रश्न करता था, is there anybody under the sun to whom I have not forgiven? क्या इस पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसे मैंने क्षमा नहीं किया? Anywhere in the world, anyone, my relative or colleagues or neighbors, family members, anyone to whom I find it hard to forgive. इस पूरे संसार में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, मेरा रिश्तेदार होगा, मेरा पड़ोसी होगा, मेरा सहकर्मी होगा, क्या कोई व्यक्ति है जिसे मैं क्षमा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है? So because I wanted to, God was teaching me the necessity and absolute seriousness of forgiving others. क्योंकि परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि दूसरों को क्षमा करने की क्या ही मेरी आवश्यकता है और कितनी बड़ी उसकी गंभीरता है दूसरों को क्षमा करने की. Over this period of years, it has become a very natural habit for me. पिछले कुछ वर्षों के बाद ये मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक सी एक आदत बन गई है. Meaning forgiving others have become so natural, so almost automatic. इसका मतलब दूसरों को क्षमा करना मेरे लिए बहुत ही स्वाभाविक और अपने आप होने लग गया है. I want and I am so eager that any point of time, any day, I don't want anyone to whom I have not forgiven. क्योंकि मेरी तीव्र इच्छा है कि कोई भी समय, दिन के किसी भी समय पे मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी अवस्था में रहूं जहां मैंने किसी और व्यक्ति को क्षमा नहीं किया हो. This does not mean that I have not suffered any injustice by others. इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों के वजह से मैंने किसी अन्याय का सामना नहीं किया. This doesn't mean that people have not done anything wrong to me all these years. इसका ये भी मतलब नहीं है कि इन पिछले वर्षों में लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ गलत या कोई बुराई ही नहीं की हो. Yes, people have done a lot of wrong things. हाँ, लोगों ने कई गलत चीजें मेरे विरुद्ध में की है. But the Lord has taught and gave grace to forgive everyone without fail. पर प्रभु ने मुझे सिखाया है और मुझे अनुग्रह दिया है कि उनमें से प्रत्येक को बिना किसी को छोड़े सबको मैं क्षमा कर पाऊं. So it's good that we ask ourselves this question. और इसलिए ये अच्छा है कि हम अपने आप से इस प्रश्न को करें. At this point of time, is there anybody anywhere? इस समय क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कहीं भी to whom I find it hard to forgive, जिसे क्षमा करना मेरे लिए कठिन जाता है, and I preserve some bitterness or some unforgiveness, और उसके प्रति मैं अपने हृदय में कुछ कड़वाहट या क्षमा न करने को बचा कर रखता हूँ. We can start this in our own homes. हम इसकी शुरुआत अपने ही घरों में कर सकते हैं. Do we find it hard to forgive our wives? क्या हमें अपने पत्नियों को क्षमा करना कठिन जाता है? Or do we find it hard to forgive our husbands? क्या हम अपने पतियों को क्षमा करना हमें कठिन जाता है क्या? Or even our children when they do something wrong, maybe even serious matters, but are we unwilling to forgive them? या हमारे बच्चे जब वो कुछ गलत करते हैं, चाहे वो बहुत गंभीर चीज भी क्यों ना हो, क्या हम उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है क्या? When Jesus taught the Lord's Prayer in Matthew chapter 6, जब यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना को मत्ती रचित सुसमाचार इसके 6ठे अध्याय में सिखाया, in the middle of that prayer, Jesus taught something. उस प्रार्थना के बीचों बीच यीशु मसीह ने किसी एक बात को सिखाया. That is Matthew 6:12. वो है मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय उसका 12वां वचन. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors.
जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So we can understand in such clarity Jesus taught that principle. और हम यहाँ से समझ सकते हैं कि कितनी स्पष्टता से यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को सिखाया। If you want God to forgive us, and even before we pray, that we should be sure that we have forgiven our debtors. अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा करना चाहिए, तो क्षमा की प्रार्थना करने से पहले ही हमें इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं हमने दूसरों को क्षमा किया है या नहीं। Because our God will forgive us only if we are also willing to forgive others. क्योंकि परमेश्वर हमें केवल तभी ही क्षमा करेगा जब हम भी दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार होंगे। In recent years, this has become more and more clear in my heart. पिछले कुछ वर्षों में ये और अधिक स्पष्ट होते गया है मेरे अपने हृदय में। God will happily forgive my sins only if I am happily forgive others. परमेश्वर खुशी खुशी मेरे पापों को क्षमा करेगा केवल तब जब मैं खुशी खुशी दूसरों के पाप क्षमा करूंगा। We can read Matthew 6 verse 14 also, 14 and 15. हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। If you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। So after teaching this in verse 12, he is again repeating this in 14. और 12 वचन में यह सिखाने के बाद वो 14 वचन में फिर एक बार इसी सत्य को दोहराता है। If the Lord is repeating something, meaning he wants to make sure doubly that we hear it and we understand it and we follow it. जब प्रभु इस किसी सत्य को दोहराता है तो वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमने उसे सुना है, हमने उसे समझ लिया है और कि हम उसे आज्ञाकारिता उसकी करेंगे। It is so clear. ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। If you forgive others for their transgressions, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो then your heavenly Father will also forgive you. तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। And the Lord is a third time clarifying that in verse 15. और इसी को फिर एक बार तीसरे बार प्रभु स्पष्टीकरण देते हुए 15 वचन में कहते हैं, If anybody calling themselves as believers or Christians or disciples, if there is any element of doubt left out, अगर कोई जो अपने आप को विश्वासी या मसीही या शिष्य कहता है, अगर अब भी उसके हृदय में थोड़ा भी संदेह या शक रह गया हो तो he wanted to a third time want to clarify. तीसरे बार प्रभु उसी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता था। Verse 15. 15 वचन, If you do not forgive others, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो then तब your Father will not forgive your transgressions. तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। So I think something which the Lord has explained 3 times, we should take it very seriously. इसलिए ऐसा कुछ जो प्रभु ने 3 बार समझाया है, हमें उसे बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। We should be very clear हमें बहुत साफ होना चाहिए that the Lord will forgive us our transgressions only if we are forgiving others. कि प्रभु हमारे अपराधों को केवल तभी क्षमा करेगा जबकि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। We should also remember that God wants us to be partakers of His divine nature. हमें इस बात को भी याद रखना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन जाए। So there is a marvelous invitation which the Lord is offering to us, that we can be partakers of divine nature. और इसलिए एक बहुत ही उत्कृष्ट ऐसा आमंत्रण है जो प्रभु हमें दे रहा है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बन सकते हैं। That is written in 2 Peter chapter 1 verse 4. We need not read that. ये दूसरा पत्रस पहले अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं। Very clearly written, the Lord has invited us to be partakers of divine nature. वहां बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए आमंत्रित किया है कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के समभागी या सहभागी बन जाए। So one of God's nature is
the character of forgiveness. और परमेश्वर के स्वभाव का एक भाग ये है कि क्षमा करने का वो रवैया या क्षमा करने का वो दृष्टिकोण. Yeah, so we are all eager to testify to others. हम दूसरों को गवाही देने में बहुत ज्यादा आतुर होते हैं, बहुत ज्यादा हमारी चाहत होती है. How God has forgiven us our trespasses. हम ये गवाही देना बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं कि कैसे प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया. When we were enemies, how the Lord's love came after us. जब हम शत्रु थे तो कैसे परमेश्वर का प्रेम हमारे पीछे आया. The Lord has chosen to forgive all our trespasses and sins of the past. प्रभु ने ये चुनाव किया है कि हमारे जीवन के बीते सारे पापों को और अपराधों को वो क्षमा करे. So that means that one of God's character is forgiveness. इसका मतलब परमेश्वर के स्वभाव का एक गुण अर्थात क्षमा करना. So meaning when we say we want to be partaker of divine nature, this is one nature we should partake, that character of forgiving others. इसका मतलब जब हम कहते हैं कि हमें ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनना है, तो ये एक प्रकार का स्वभाव है जिसमें हमें सहभागी होना है. And if you are unwilling to forgive someone, without any doubt, it is bringing sorrow to God's heart. और अगर हम किसी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हुए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारा ये रवैया प्रभु के हृदय को दुख पहुंचाता है. And on the other hand, if you are joyful and quickly forgiving others, then it brings joy to the Lord's heart. दूसरी ओर अगर हम खुशी-खुशी लोगों को क्षमा करते हैं तो ये प्रभु के हृदय को भी प्रसन्न करता है और खुशी लाता है. We can turn to Matthew chapter 18. हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय. There are some good lessons we can learn on this subject. और इस विषय के बारे में बहुत ही अच्छे पाठ है जो हम वहां से सीख सकते हैं. Peter asked, that is in Matthew chapter 18 verse 21. पतरस ने मत्ती 18 उसके 21 वचन में पूछा. Peter asked this question. पतरस ये प्रश्न करता है, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? So probably Peter thought, I will suggest, I will ask maybe 7 times. Jesus may appreciate you. Oh, Peter, well done. You are so free to forgive others 7 times. और पतरस ने ये सोचा होगा कि मैं प्रभु को सुझाव दूंगा कि मैं 7 बार उसे क्षमा करूं क्या, तो प्रभु कितना खुश हो जाएगा कि पतरस तू 7 बार अपने भाई को क्षमा करने के लिए राजी है. But what was Jesus' answer? पर यीशु मसीह का उत्तर क्या था? That is next verse 22. अगले वचन में, उसके 22 वचन में, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक. You can calculate yourself 70 into 7, how many times? हम खुद इसको गुना करके देख सकते हैं कि 70 गुने 7 कितना होता है. Almost it is in a day is almost infinite times, limitless. That is a meaning. उसका मतलब यह है कि लगभग असीमित समय या कितने भी समय आप एक ही दिन में किसी को क्षमा करना है. So what does that mean? What was Jesus conveying? इसका मतलब क्या है? यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहा था? Don't be happy if you forgive somebody once. किसी को एक बार क्षमा करके खुश न होना. We are called to forgive others limitless number of times. हमारी बुलाहट है कि हम दूसरों को असीमित तौर पर कई बार क्षमा करें. And in continuation, Jesus told an illustration. और इसी को जोड़कर यीशु मसीह ने आगे एक उदाहरण बताया. Verses 23 onwards, Matthew 18 verses 23 onwards. मत्ती 18 अध्याय उसके 23 वचन से आगे. One person wanted to settle the accounts with people to whom he had loaned money. एक व्यक्ति था जिसने अपने दासों को जो पैसा दिया था उसके बारे में वो लेखा लेना चाहता था. So one person was brought who was owing him a huge amount, 10,000 talents. और एक व्यक्ति को उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जो बहुत बड़ी रकम थी. Yeah, I think 1 talent is 1 day's wages. और उस समय एक तोड़ा जो होता था वो एक दिन भर की जो कमाई मिलती थी, आमदनी वो होती थी.
But this man did not have means to repay that. पर इस व्यक्ति के पास वो पैसे नहीं थे कि वो उसे चुका सके. So he told his master, please have patience with me. I'll repay you everything later. और उसने अपने स्वामी से कहा कि कृपया मुझसे थोड़ा संयम रख, मैं इसको पूरे पैसे को बाद में चुकाऊंगा. So there is a statement in verse 27 which the Lord is telling. और 27 वचन में एक कथन है जो प्रभु कह रहा है. The Lord of that slave felt a compassion and released him and forgave him the debt. तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया. But something else happened later. पर इसके बाद कुछ और हुआ. This man went out. ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला. And he found his friend who was owing him some 100 denarii, a small amount on the way. और उसने वहां अपने एक मित्र को देखा जो केवल 100 दिनार का कर्जदार था. वहां से निकलते उसी मार्ग पर उसे उसका ये दास मिला. And he seized him and began to choke him, catching him on his neck. और ये व्यक्ति उस दूसरे दास को पकड़कर उसका गला घोंटकर कहने लगा. And demanded, pay back what you owe. और उसने मांगा और उससे कहा कि जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे. And his friend told, please have patience with me, I will repay you. और उसके दास ने उससे विनती करके कहा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा. Same request which this man had told to his requested to his own Lord who released him. यही विनती इसी दास ने अपने स्वामी से की थी जिसका वो खुद कर्जदार था. But he was unwilling and went and threw him into prison until he could pay all that he owed. पर ये व्यक्ति क्षमा करने के लिए राजी नहीं था, बल्कि उसने जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया. जब तक वो पूरा कर्ज भर ना दे तब तक वो वही रहने वाला था. So we can understand a person who was released of such a large amount of money. और हम समझ सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी बहुत बड़े रकम का वो कर्जदार था, उसे वहां से छोड़ दिया, छुटकारा मिला. He is unwilling to forgive others, his friend, a little small money. वो तैयार नहीं है अपने मित्र के थोड़े से कर्ज को क्षमा करने के लिए. So what is a lesson which the Lord was trying to teach from here? फिर क्या पाठ है जो प्रभु यहाँ से सिखाने की कोशिश कर रहा था? We ourselves, we have been forgiven by the Lord so much, like the Lord forgave that 10,000 talent to that servant. हम स्वयं, प्रभु ने हमें इतना ज्यादा क्षमा किया है, बिल्कुल उस व्यक्ति के समान जिसका 10,000 तोड़ों का कर्ज क्षमा हो गया. So we should not be hard to someone who has done some little wrong here and there. और इसलिए हमें दूसरों पर कठोर नहीं होना है अगर उन्होंने कुछ छोटी मोटी गलती यहाँ वहां की हो तो. It is just like 100 denarii. वो तुलना में केवल 100 तोड़ों के समान है. As compared to 10,000 talents, we are already forgiven. और जो 10,000 तोड़े हमारे क्षमा हो चुके हैं उसकी तुलना में केवल 100 दिनार के बराबर है. We should not be that hard to choke, demand from others and unwilling to forgive. हमें इतना कठोर नहीं होना है कि किसी का गला घोंटकर हम उससे मांग करने लगे और हम क्षमा करने के लिए तैयार ही ना हो, ऐसा नहीं बनना है. So what further happened? इसके आगे जाकर क्या हुआ? These servants, friends observed all this happened. इस व्यक्ति के मित्र जो थे उन्होंने देखा आसपास क्या हो रहा है. They were deeply grieved what happened and they came and reported to the master what happened. और जब उन्होंने देखा तो वो खुद बहुत उदास हुए और इस वजह से वे जाकर स्वामी को उन्होंने सब कुछ बता दिया कि क्या हुआ. Even other observers, people who observed, noticed this man is coming out after getting a relief for 10,000 talents, but he is so hard with someone, and that was a friend owing him 100 denarii. वो बाकी लोगों ने भी इस बात को देखा कि ये व्यक्ति जो अभी अभी 10,000 तोड़ों का कर्ज इसका माफ हो चुका है, वो दूसरे व्यक्ति के 100 दिनार के कर्ज को क्षमा नहीं करना चाहता, वो भी उस व्यक्ति के जो उसका मित्र है उसके कर्ज को वो क्षमा नहीं करना चाहता. And the master told him, "You wicked slave." और फिर स्वामी ने इस दास को बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, I forgive you all that debt because you pleaded with me. मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया क्योंकि तूने मुझसे विनती की.
See, these words represent the words of the Lord Jesus Christ. ये जो शब्द है ये प्रभु यीशु मसीह के शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं. If we are unwilling to forgive others, this would be the word that we would have to hear from Jesus. अगर हम दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार ना हो तो इन शब्दों को हमें यीशु मसीह से सुनना होगा. You wicked slave. तुम हे दुष्ट दास, You forgot I forgave you all that debt because you pleaded with me. You asked for forgiveness. तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारा सारा कर्जा माफ किया. क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे विनती की थी, तुमने क्षमा मांगी थी. And then he is saying, you also should have mercy on your fellow slave. और फिर आगे जाकर वो कहता है तुम्हें भी अपने संगी दास पर दया करनी चाहिए. In the same way I had mercy on him. जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही तुझे उस पर दया करनी चाहिए थी. So when others do wrong to us, this is what we should remember. The way the Lord was merciful to us, we also should be merciful to others and forgive them. इसलिए जब दूसरे अंकल कैन यू रिपीट once? Yeah, when someone do wrong to us, we also should be merciful and forgive them the same way the Lord was merciful to us and forgave us. जब कोई लोग हमारे विरोध में कुछ गलत करते हैं तो हमें उन्हें वैसे ही क्षमा करना चाहिए जैसे हम देखते हैं कि जब हमने प्रभु से क्षमा मांगी कैसे उसने हम पर दया करके हमें क्षमा किया. And the Lord was moved with anger. और इस कारणवश क्योंकि इसने क्षमा नहीं किया उसका स्वामी क्रोध में आया. And handed him over to torturers until he should pay all that is owed to him. और उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया जब तक वो सब कर्ज भर ना दे. It's good to notice that word torturers. ये वहां जो शब्द है वहां देखना बहुत दिलचस्प है कि वहां लिखा है कि दंड देने वालों का, इंग्लिश में लिखा है पीड़ा देने वालों के हाथ में. Yeah, so when we are unwilling to forgive others, we can expect tormenting or torture. और जब हम लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार न हो तब हम पीड़ा का या यातना करने का अनुभव करेंगे. This torment may not be physically. Nobody may torment us with a lathi or anything. ये नहीं कि ये पीड़ा शारीरिक होगी या कोई लाठी लेकर हमें पीड़ा या दर्द देगा, ऐसा नहीं. But it quite possibly in our mind. पर ये बहुत ज्यादा संभव है कि हमारे मन में ऐसा होगा. It is good to be warned about this danger. ये अच्छा है कि इस खतरे के बारे में हम सावधान रहे. I have personally seen many people who are unwilling to forgive others. मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई लोगों को देखा है जो दूसरों को क्षमा करने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है. And I have seen this myself. They themselves face a kind of mental torment. और मैंने ये भी देखा है कि ये लोग स्वयं एक प्रकार के मानसिक पीड़ा को, दर्द को सहते हैं. There's an example in about Saul. एक उदाहरण हम देखेंगे शौल के बारे में. Saul, when he could not tolerate David. जब शाऊल दाऊद को सह नहीं पा रहा था. He was envious and bitter toward those people who praised David. जिन लोगों ने दाऊद की स्तुति की, तारीफ की, उन लोगों के प्रति वो जलन रखने लगा. And it is mentioned that he was subjected to a distressing spirit. फिर उसके आगे लिखा है कि उसको एक पीड़ा देने वाली आत्मा से तकलीफ होने लगी. He himself underwent a kind of tormenting. उसने खुद एक प्रकार की पीड़ा को वो सहने लगा अपने मन के अंदर. So in Matthew chapter 18, last verse, Jesus concluded like this. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के अंतिम वचन में इस सब का अंत यीशु मसीह ने ये कहकर किया. After telling that illustration, ये उदाहरण देने के बाद, my heavenly Father will do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा. So what is the meaning when Jesus said in the same way? इसका क्या मतलब है कि जब यीशु ने कहा तुमसे भी वैसा ही करेगा? That master who had forgiven 10,000 talents to his slave on his pleading.
वो स्वामी जिसने एक दास के 10,000 तोड़ों के कर्ज को क्षमा कर दिया क्योंकि उस दास ने उससे विनती की, but later he cancelled that forgiveness. पर आगे जाकर उसी स्वामी ने उस व्यक्ति की जो क्षमा थी उसको रद्द कर दिया। So in that context, Jesus is saying, my heavenly Father will also do the same to you. और इस संदर्भ में यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा पिता भी तुम्हारे साथ यही करेगा If each of you does not forgive his brother from your heart. यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से या हृदय से क्षमा न करे तो। It's very important that words Jesus used, forgive from your heart. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो शब्द यीशु मसीह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि अपने मन से क्षमा करना। That means it is a genuine forgiveness. इसका मतलब वो एक असली क्षमा है, Not just saying with our words that I have forgiven you. ये नहीं कि हम अपने शब्दों के द्वारा केवल कहे कि हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, And harboring that nagging thoughts, bitterness inside. और ये कहने के बाद भी उस कड़वाहट को या उस विचारों को बार बार अपने हृदय में संजोए रखना, संभाले रखना। Any forgiveness will be acceptable to the Lord only if you have forgiven others from our heart. कोई भी क्षमा प्रभु को तभी ग्रहण योग्य होगी अगर हमने उस व्यक्ति को अपने हृदय से क्षमा किया है तो। When I was a young believer, जब मैं एक जवान विश्वासी था, I was so excited when I heard the gospel and there was a real transformation in my life. मैं बहुत ज्यादा उत्साहित था और वाकई मेरे जीवन में एक रूपांतरण हो चुका था। So early in my Christian life, I thought all Christians are like angels. और मेरे मसीही दिनों के शुरुआती दिनों में मैं सोचता था कि सारे मसीही स्वर्गदूतों के समान होते हैं। But because when a change happened, it will be all ideal situation. That is what I expected. क्योंकि जब मेरे अंदर वो बदलाव हुआ तो मैं अपेक्षा करता था कि मैं बिल्कुल सिद्ध चीजों का ही सामना करूंगा। Then I read a verse from Colossians chapter 3 verse 13. फिर कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 13 वचन में मैंने वचन पढ़ा, which says that forgive each other whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, you also should do. और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, इंग्लिश में लिखा है कोई शिकायत हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। Yeah, meaning it says that whoever has a complaint against anyone. यहाँ लिखा है किसी भी व्यक्ति को अगर किसी और व्यक्ति से शिकायत है तो। Meaning it is possible somebody has done knowingly, unknowingly, most probably unknowingly something wrong. इसका मतलब संभव है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर पर बहुत कई बार अनजान रीति से कुछ गलत कर दिया है। And we, as a result, we have a complaint, we have a feeling against that person. और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के खिलाफ हमारी कोई शिकायत है या हृदय में हमें उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भावना है। Yeah, that is possible. A complaint is possible. और ये शिकायत की भावना होना संभव है। So, but what is the solution? पर उसका हल क्या है? We should forgive that person just as the Lord forgave me. हमें उस व्यक्ति को वैसे ही क्षमा करना है जैसे प्रभु ने मुझे क्षमा किया। So that really encouraged me and challenged me. I should be willing to forgive others in the same way the Lord has forgiven me. और इसने वाकई मुझे प्रोत्साहित किया और चुनौती दी कि मुझे दूसरों को वैसे ही क्षमा करना है जैसे प्रभु ने मेरी क्षमा की। So in the new covenant, when the Lord has brought us to a new life, और नई वाचा में जबकि प्रभु ने हमें एक नया जीवन, प्रभु हमें एक नए जीवन में लाया है, so one of the marvelous promises, एक अद्भुत ऐसा वायदा ये है, that is written in Hebrews chapter 10:17. वो इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 17 वचन में लिखी है। It said that their sins and their lawless deeds I will remember no more. वहां लिखा है कि उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। So this is the Lord's attitude towards our trespasses. और ये प्रभु का रवैया है हमारे पापों के प्रति, हमारे अधर्मों के प्रति। Yeah, our sins and our lawlessness, the lawless deeds, the Lord will remember no more. हमारे पाप और हमारे अधर्म के काम प्रभु फिर याद नहीं करेगा। It doesn't mean that the Lord doesn't say the Lord will forget.
यहाँ ये नहीं लिखा कि प्रभु हमारे इन कामों को भूल जाएगा। It says that the Lord will not bring into his memory. यहाँ लिखा है कि प्रभु इन चीजों को फिर से याद नहीं करेगा। So, and this is the way we also should forgive others. और इसी प्रकार से हमने भी दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। Some people have done something wrong to us, कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है, and when that is our forgiveness is from our heart, और जब हमारी क्षमा हमारे हृदय से होती है तब we may not literally forget those things, whatever events happened. ये नहीं कि हम वास्तविकता में उन चीजों को भूल जाएंगे कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ था, But we will not bring to our memory, we will not remember those whenever we see them in a negative way. पर ये नहीं कि जब कभी हम उस व्यक्ति को देखें तो उन विचारों को हम वापस से अपने मनों में नकारात्मक तौर पर हम उनके बारे में सोचने लगे, हम ये नहीं करेंगे। One of the things the Lord wants to teach us is that there is no sin or no trespass which is too big that we cannot forgive. एक चीज जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि ऐसा कोई भी पाप या ऐसा कोई भी अधर्म नहीं है जो इतना बड़ा हो कि हम उसे क्षमा नहीं कर सकते। See, we can say one of the greatest sin any human being committed is crucifying Jesus. हम कह सकते हैं कि मानो सबसे बड़े पापों में से एक जो किसी मनुष्य ने किया होगा वो ये है कि उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। So how did Jesus respond to those people who crucified him? और उन लोगों के प्रति यीशु मसीह ने क्या प्रतिक्रिया दी जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था? Jesus prayed this prayer, Father, forgive them because they do not know what they are doing. यीशु ने उन्हें क्षमा किया और पिता से प्रार्थना की कि प्रभु उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। So this is how we also should forgive. Some people think such a bad thing he did, how can I forgive this? Some people justify. और कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना बुरा किया है, कैसे मैं उसे क्षमा करूं, ये कह के वो अपने आप को सही या धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। None of us has suffered from others' hands like Jesus. हम में से किसी ने भी दूसरों के हाथों से ऐसी पीड़ा को नहीं सहा जैसे यीशु ने सहा था। So even though Jesus as a man suffered more than any one of us, all this cruelty, injustice and sin against him. इसके बावजूद कि यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा पीड़ा को सहा जबकि उसके विरोध में लोगों ने क्रूरता की और अन्याय किया और उस सब को यीशु ने सह लिया। And even then, after forgiving them, Jesus is asking us also to forgive our trespasses. और ये सब सहने के बाद जब यीशु ने उन्हें क्षमा किया तब यीशु आज हमसे कहता है कि हम भी अपने विरोध पाप करने वालों को, गलत करने वालों को क्षमा करें। When I was reading and meditating the Bible, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, I was so delighted when I discovered in two places. मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने एक चीज को दो जगह देखा। When in the matter of forgiveness, क्षमा करने के मामले में people doing something far beyond the Lord asked or they were expected to do. जहां लोगों ने जो प्रभु ने उनसे करने को कहा था या जो प्रभु ने उनसे अपेक्षा की थी उससे काफी बढ़कर वो लोगों ने किया। So when I read, I thought like this. जब मैंने उन घटनाओं को पढ़ा तो मैं इस प्रकार सोचने लगा। Jesus told, if somebody is asking you to go 1 mile with them, you go 2 miles. यीशु ने एक जगह कहा कि अगर कोई तुमसे 1 मील चलने को कहे तो तुम उसके साथ 2 मील चल दो। Don't with the difficulty just measure not even 1 inch before 1 mile I am supposed to walk, so I'll walk just 1 mile and not beyond. और ये नहीं कि बहुत कठिनाई से बिल्कुल गिन कर माप कर किया 1 मील कहा है तो मैं 1 मील ही चलूंगा, उससे थोड़ा भी ज्यादा मैं नहीं चलने वाला। So Jesus said, instead you walk 2 miles. यीशु ने कहा उसके बदले तुम उसके साथ 2 मील चलो। So wholehearted Christians will pursue whatever we are asked to do with enthusiasm. और पूर्ण हृदय मसीह जो है हमें जो कुछ प्रभु करने को कहता है हम पूरे उत्साह के साथ उसे करेंगे, including in the matter of forgiveness. इसके साथ क्षमा करने के मामले में भी।
Yeah, I saw this in the life of Joseph. मैंने इसको यूसुफ के जीवन में देखा। In Genesis chapter 50, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50 अध्याय में when his brothers came to Joseph after the death of their father, जब यूसुफ के भाई उनके पिता के मृत्यु के बाद यूसुफ के सामने वापस आते हैं। you may be remembering who are Joseph's brothers, आपको शायद याद होगा यूसुफ के भाई कौन थे। who threw him into a pit, ये वो थे जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, who planned to kill him initially, जिन्होंने ये योजना की थी कि वे उसे मार देंगे and later they pulled him out of the pit and sold like an animal to those traders. इतना ही नहीं, बाद में उस गड्ढे से उसे खींचकर एक जानवर की तरह व्यापारियों को बेच दिया। So there cannot be any more evil brothers can do to another young boy. एक कोई भी भाई अपने जवान भाई से, छोटे भाई के खिलाफ इससे ज्यादा बुराई का काम तो नहीं कर सकते। So it is these brothers coming to Joseph and they are asking, please forgive us the wrong which we have done. और ये भाई है जो यूसुफ के पास आकर कहते हैं कि कृपया उस दुष्टता को क्षमा कर दो जो हमने तेरे खिलाफ की। Is in Genesis chapter 50 verse 17. उत्पत्ति 50 उसके 17 वचन में। So what was Joseph's response? इसकी प्रतिक्रिया यूसुफ ने कैसे दी? Joseph is not telling them, oh, at least now at last you came and told me I am sorry. यूसुफ ने ये नहीं कहा कि चलो कम से कम इतनी देर से क्यों हो फिर भी तुमने अब आकर मुझसे सॉरी कहा। That's not what he did. यूसुफ ने ये नहीं कहा। It's written that he wept when they spoke to him like this. वहां लिखा है कि जब इन लोगों ने यूसुफ को इस प्रकार से कहा तो वो रोने लगा, विलाप करने लगा। And later he is saying, am I in the place of God? आगे जाकर यूसुफ कहता है क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? So when I read this, what I understood is Joseph is not even expecting them to tell him the word sorry. जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने देखा कि यूसुफ ये भी अपेक्षा नहीं कर रहा कि ये लोग उससे आकर सॉरी कहे। He has already forgiven them from his heart. उससे पहले ही उसने अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दिया है। So we can apply this in our own mind. See, when some people are done us something wrong, हम इसको अपने जीवन में अपने मन में लागू करके देख सकते हैं कि जब किसी ने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है, कुछ बुराई की है, तो our normal tendency is expect, oh, let me see whether that brother or sister or my wife or husband will come and tell me sorry. आम तौर पर हमारी आदत ये होती है कि हम अपेक्षा करते हैं कि चलो मैं इंतजार करके देखना चाहता हूँ, क्या वो भाई, क्या वो बहन, क्या मेरा पति, क्या मेरी पत्नी आकर मुझसे क्षमा मांगेगी, क्या सॉरी कहेगी। And then, okay, now at last you came to me and told sorry, so I will forgive you. और फिर हम उनसे कहते हैं कि चलो अब तुमने आकर मुझे सॉरी कहा, ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। But Joseph was not even expecting them to come and tell an apology. पर यूसुफ तो उनसे अपेक्षा भी नहीं कर रहा था कि उसके भाई आकर उससे क्षमा मांगे। It is not that he forgot, he was remembering all that what happened. ये नहीं कि वो भूल चुका था, उसे सब कुछ याद था कि जो हुआ था उसके साथ। But he had forgiven his brothers. पर उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया था। And he also said, you meant it evil, but God meant it for good. उसने आगे ये भी कहा कि तुमने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। And the most beautiful thing is in verse 21. और सबसे सुंदर चीज 21 वचन में है। So Joseph comforted his brothers and spoke kindly to them. इस प्रकार उसने अपने भाइयों को समझा बुझाकर शांति दी। इंग्लिश में लिखा है कि उनका सांत्वन करके बड़ी दया से उसने उनसे बात की। So Joseph comforted these people who did so much unspeakable evil, bad thing. He comforted them. और यूसुफ ने उन लोगों का सांत्वन किया जिन्होंने इतना अवर्णनीय उसके खिलाफ बुराई की थी, दुष्टता की थी, उसके बावजूद यूसुफ ने उन लोगों का सांत्वन किया। And he also spoke kindly to them. केवल उतना ही नहीं, वो भलाई से और करुणा से भरकर उन लोगों से उसने बात की। Means he was so warm towards them. मतलब उनके प्रति वो इतना सरगर्म था। He forgave them from his heart genuinely. अपने हृदय से, बिल्कुल वास्तविकता से उसने उन्हें क्षमा कर दिया था। Without any trace of unforgiveness or bitterness. क्षमा न करने के या कड़वाहट का एक अंश भी उसके हृदय में नहीं था। So I felt when Joseph was going a second mile.
और इसे पढ़कर मुझे याद आया कि यूसुफ यहाँ दूसरा मील चल गया था इनके लिए। If he had just forgiven itself, it was such a great thing. अगर यूसुफ ने केवल उन्हें क्षमा की होती तो वो अपने आप में कोई बड़ी बात होती, But he went beyond and comforted them and spoke kindly to them. पर उससे आगे जाकर केवल क्षमा ही नहीं किया बल्कि यूसुफ ने उनका सांत्वन किया और दया भरे शब्द उनसे कहे। There is a similar incident in 2 Corinthians chapter 2 also. एक ऐसा ही उदाहरण दूसरा कुरिन्थ उसके दूसरे अध्याय में भी हम देखते हैं। So someone who had done something serious, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत ही गंभीर कुछ किया था। that is 2 Corinthians chapter 2 verse 7. दूसरा कुरिन्थ दूसरा अध्याय 7वां वचन। So Paul is telling you should rather forgive and comfort him. वहां पौलुस कहता है कि इससे भला ये है कि तुम उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। इंग्लिश में लिखा है क्षमा करो और सांत्वन दो। Yeah, it's not just forgiveness, and you also comfort him in the same way Joseph comforted his brothers. ये नहीं कि केवल क्षमा करो बल्कि क्षमा करो और जैसे यूसुफ ने अपने भाई को सांत्वन दिया वैसे तुम भी उसे सांत्वना दो। Again, a second mile principle. फिर एक बार एक दूसरा मील चलने का सिद्धांत। So Paul is telling, otherwise such one might be overwhelmed by the excessive sorrow. पौलुस कहता है अगर नहीं तो ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। And again in verse 8 he is saying, फिर एक बार 8वें वचन में पौलुस कहता है, I urge you to reaffirm your love for him. इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। A person who has done something wrong, एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है, when he is repented about it, जब उसने उस बात से मन फिराया है, so what we should do, we should forgive them, फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए, we should comfort them, हमें उनका सांत्वन देना चाहिए and we should also reaffirm our love for him. और उनके प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण हमें देना चाहिए, अर्थात वापस अपने प्रेम को सिद्ध करना चाहिए। So in the context of this forgiveness, Paul is concluding that passage in verse 11. और क्षमा करने के संदर्भ में इन वचनों का अंत पौलुस 11वें वचन में इस प्रकार से करता है, so that you should give devil no advantage. कि शैतान का हम पर दाव न चले, और या इंग्लिश में लिखा है कि शैतान को हमारा फायदा न उठाने दे, Because you are not ignorant of his schemes. क्योंकि तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हो, उसकी चालों से अनजान नहीं हो। Meaning devil is waiting for an advantage, waiting with the schemes for an opportunity. इसका मतलब शैतान इंतजार में है कि कब वो हमारा फायदा उठाए, युक्तियों का प्रयोग कर रहा है कि कब वो हमें फंसाए। When someone is unwilling to forgive others, जब कोई दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता तब, and that also wholeheartedly not forgiving, और वो भी पूर्ण हृदय से लोगों को क्षमा न करना, we are giving an advantage to the devil. फिर शैतान को हम एक फायदा दे रहे हैं कि वो हमारा फायदा उठा सके। So in conclusion, dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंत में let us really seek God's grace upon our lives. आइए हम वाकई में प्रभु के अनुग्रह को अपने जीवन पर मांगे। Till we die, we can always expect some people here and there will continue to do some wrong to us. हमारे मृत्यु तक कोई ना कोई लोग अलग अलग तरीकों से हमारे विरुद्ध में कुछ ना कुछ तो गलत करेंगे ही। Because as we are not perfect, others are also not perfect. क्योंकि जैसे हम स्वयं सिद्ध नहीं है, दूसरे लोग भी सिद्ध नहीं है। It could be our family members. वो शायद हमारे परिवार के जन हो सकते हैं, It could be our brothers and sisters, शायद हमारे भाई बहन हो सकते हैं, our colleagues, our neighbors, whoever. हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, कोई भी क्यों ना हो। People may do wrong thing, लोग हमारे खिलाफ गलत बातें, बुरी बातें कर सकते हैं, knowingly or unknowingly. जाने में अनजाने में। But if you are really partaking of God's nature, we will learn to forgive them freely from our heart. पर अगर हम वाकई में परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी बन रहे हैं तो हम ये बात सीख जाएंगे कि कैसे अपने हृदय से पूरी तौर पर हम उन्हें क्षमा करें। So may God help us to make a lot of progress in this area. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा उन्नति कर पाए। Amen. आमीन।